हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि कैसे आप API गेटवे का इंटीग्रेशन कर सकते हो किसी भी AWS सर्विस के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा DynamoDB का। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो स्टेप्स है वो एकदम सिंपल है। आप मेरे पास एक DynamoDB का टेबल है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ DynamoDB एंड यहाँ पे टेबल्स में जाता हूँ एंड टेबल्स पे जाने के बाद में यहाँ पे एक टेस्ट करके टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सप्लोर टेबल आइटम्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए क्वेरी स्कैन और क्वेरी आइटम्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्कैन एंड रन। और यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर एक यूज़र है, यूज़र आईडी जो है वो टेस्ट है और जो नेम है वो गौरव है। तो सिंपल सी एक टेबल है एंड अब मेरे को क्या करना है, मुझे एक ऐसा API बनाना है जो ये जो DynamoDB का टेबल है इसके जो भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे स्कैन करे और वो मेरे को उसका आउटपुट जो आएगा उस आउटपुट को रिटर्न करके दे मेरे को API गेटवे पे। ये जो चीज़ है ये मुझे अचीव करनी है। पहला तरीका जो है वो क्या है कि आप एक AWS लैम्बडा फंक्शन जो है वो लिखो। AWS लैम्बडा क्या करेगा, DynamoDB से बात करेगा, ये स्कैन ऑपरेशन रन करेगा, डेटा को जैसे भी मैन्युपुलेट करवाना है आप उसको करवा सकते हो एंड रिटर्न में सेंड कर सकते हो डाटा कि DynamoDB के अंदर ये सारे के सारे आइटम हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, कुछ भी गलत नहीं है। बट यहाँ पे मुझे बताना है कि कैसे आप API गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हो AWS की सर्विस के साथ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। बट मैं यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखने वाला हूँ। कोड मतलब मैं यहाँ पे AWS लैम्बडा यूज़ नहीं करूँगा। डायरेक्टली अपन रिक्वेस्ट करने वाले हैं AWS DynamoDB को। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं एक न्यू टैब के अंदर API गेटवे ओपन कर लेता हूँ। ये API गेटवे, इस वाला जो API गेटवे अपन इस पे काम कर रहे थे फर्स्ट रेस्ट API एंड यहाँ पे मैं एक नया रिसोर्स बना देता हूँ। रिसोर्स का नाम दे देता हूँ मैं DynamoDB। अगेन क्रिएट रिसोर्स पे मैंने क्लिक कर दिया एंड अगेन क्रिएट मेथड। ये गेट मेथड भी हो सकती है और पोस्ट मेथड भी हो सकती है, जैसा आपको कन्वीनियंट रहे। अभी के केस में मैं सब कुछ गेट पे ही करके दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पे मैंने गेट सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे जो सर्विस है वो ये AWS सर्विस रहेगी। ये सर्विस रहने के बाद में यहाँ पे आपको AWS का रीजन सेलेक्ट करना है। तो ये जो है ये कौन से में, नॉर्दर्न वर्जीनिया, बोले तो US ईस्ट 1। तो यहाँ पे चलते हैं एंड डालते हैं US ईस्ट 1। AWS की कौन सी सर्विस है तो आप देख सकते हो ये सारी की सारी सर्विसेज यहाँ से आप ट्रिगर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ DynamoDB। ये जो सब डोमेन है ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो मैं इसको फिल नहीं करने वाला हूँ। HTTP मेथड, तो अब देखिए यहाँ पे जो HTTP मेथड की बात हो रही है, ये HTTP मेथड की बात हो रही है कि आपका जो API गेटवे है वो DynamoDB की कौन सी मेथड हिट करेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए ये स्कैन दिख रहा है आपको। अगर आपको REST API के हेल्प से अगर आपको DynamoDB के अंदर कोई भी स्कैन ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है, जो मेथड होती है वो होती है पोस्ट। तो यहाँ पे मैं जो मेथड है उसको सेलेक्ट करने वाला हूँ पोस्ट। ठीक है, ध्यान रखना यूज़र जो रिक्वेस्ट करेगा वो गेट पे करेगा, बट जो अपना API गेटवे जो हिट करेगा DynamoDB का API वो पोस्ट रहेगा। यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए यूज एक्शन नेम, तो कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो बहुत सारे एक्शंस हैं, अपन जो एक्शन यूज़ करने वाले हैं वो अपन यूज़ करने वाले हैं स्कैन। बाकी आप ये देखिए ये सारे के सारे एक्शंस हैं, अपन ये स्कैन एक्शन जो है ये परफॉर्म करने वाले हैं। तो जाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखता हूँ स्कैन। एग्जीक्यूशन रोल क्या रहेगा, तो आपको एक ऐसा रोल सेलेक्ट करना है जिसको DynamoDB के अंदर स्कैन करने का परमिशन हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विक है जो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया रोल क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ रोल्स में एंड क्रिएट रोल AWS सर्विस एंड सर्विस कौन सी है, अभी अपनी जो सर्विस रहेगी वो सर्विस है API गेटवे। क्लियर, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड ऐड परमिशंस कौन सी है, तो ये जो ऐड परमिशंस है यहाँ पे मैं एक परमिशन डालने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जो है सेलेक्ट किया है मैंने यूज़ परमिशन बाउंडेड टू करो, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ DynamoDB एंड यहाँ पे देखिए DynamoDB फुल एक्सेस जो है मैं अभी के केस में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी एंड नेक्स्ट। रोल नेम इज़ रिक्वायर्ड DynamoDB
API गेटवे एंड क्रिएट रोल पे मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्रिएट रोल पे क्लिक किया तो अभी आप देखिए, अभी जो मेरा जो रोल बन के आया होगा उसको देख लेते हैं। DynamoDB API गेटवे। जब ये रोल आया तो आपको यहाँ पे परमिशंस देखनी है, कौन कौन सी परमिशन है। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ बिकॉज मुझे ये एरर आ रही है। ठीक है, इस एरर को रहने देते हैं, अभी पता नहीं क्यों ये एरर आ रही है। बट मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे प्रिंसिपल में जो सर्विस है वो होनी चाहिए api.gateway.amazonaws.com। मतलब DynamoDB को स्कैन करने की जो परमिशन है वो अगर API गेटवे सर्विस से आ रही है तो उसको अलाउ किया जाए, बस इतना सा है इसका मतलब। तो मैं इस रोल पे जाता हूँ वापस एंड ये जो रोल है मैं इस रोल का ARN कॉपी कर लेता हूँ। अब वापस से चलते हैं अपन API गेटवे पे एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन रोल एंड यहाँ पे मैंने उस रोल का परमिशन उस रोल का जो ARN है वो मैंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में नीचे चलते हैं एंड क्रिएट मेथड पे मैंने क्लिक किया। अभी देखो आपने सारा का सारा बता दिया कि DynamoDB पे एक स्कैन ऑपरेशन होने वाला है, बट आपने अभी तक ये कहीं पे भी नहीं बताया कि स्कैन ऑपरेशन कौन सी टेबल पे होगा। क्लियर? तो आपको जाना है इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे यहाँ पे एंड इस इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट के अंदर आप देखिए पूरी की पूरी वो डिटेल्स है जो अपन ने फिल किया है एंड मैपिंग टेम्पलेट जो है यहाँ पे अपने को वो वैल्यू देनी पड़ेगी। एंड इसमें नीचे नीचे चलते हैं ऐड मैपिंग टेम्पलेट एंड यस यहाँ पे आपको लिखना है application/json एंड ये जो टेम्पलेट बॉडी है इसके अंदर आएगा टेस्ट। ठीक है, तो जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगी DynamoDB के API पे वो इस टेबल के लिए होने वाली है। ऑपरेशन स्कैन होगा ये अपन ऑलरेडी बता चुके हैं एंड सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लोज करता हूँ एंड अपन ने जो भी किया है उसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट एंड आप देखिए जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे जो रेस्पॉन्स आया वो रेस्पॉन्स ये देखिए, यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म DynamoDB स्कैन। ठीक है, मतलब मेरा जो IAM रोल था उसको ये परमिशन नहीं है कि वो DynamoDB की जो टेबल है वहाँ से डाटा स्कैन कर सके। मतलब मैंने जो ये रोल बनाया है इसमें कुछ तो भी लोचा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को ऐड परमिशन पे क्लिक करना है एंड अटैच पॉलिसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DY एंड DynamoDB फुल एक्सेस। ये मैंने सेलेक्ट तो किया था बट पता नहीं रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। ऐड परमिशन पे क्लिक करते हैं। अभी यस, अभी ये दोनों के दोनों दिख रहे हैं एंड अब वापस से API गेटवे पे चलते हैं एंड मैं वापस से टेस्ट करता हूँ एंड टेस्ट। अभी वेट करते हैं कि क्या आउटपुट आता है एंड बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे नेम ये स्ट्रिंग टाइप का है गौरव, यूज़र ID ये स्ट्रिंग टाइप का है टेस्ट। अगर आपको DynamoDB के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, टेबल क्या होती है, कैसे काम करती है, तो अगेन मैं आपको लेके जाना चाहूँगा मेरे YouTube चैनल पे /गौरव शर्मा एंड अगर आप यहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर आप देखिए, प्ले लिस्ट के अंदर DynamoDB इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, 11 वीडियो हैं, आप इनको देख सकते हैं। और AWS को किस सीक्वेंस में फॉलो करना है अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा AWS ट्यूटोरियल, राइट, AWS ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर एक एक सर्विसेज मैंने धीरे 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 कवर की हुई है। तो DynamoDB से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप पहले वो प्लेलिस्ट देखें, देन आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अपन वापस से चलते हैं अपने API गेटवे पे एंड अगेन इसको ओपन करते हैं डिप्लॉय API एंड dev एंड डिप्लॉय। ठीक है, सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है एंड अपन अब उस URL पे चलते हैं जो अपन ने DynamoDB का लिया था गेट। ये URL मैंने कॉपी कर लिया है, इसको न्यू विंडो में ओपन करते हैं। ठीक है, Ctrl+V एंड एंटर एंड मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन मीन्स अभी तक ये जो एंड पॉइंट है ये डिप्लॉय नहीं हुआ है। थोड़ी देर वेट करते हैं एंड ये हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं एंड इस पेज को वापस से रिलोड करते हैं। चलिए करते हैं रिफ्रेश एंड बढ़िया, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है क्रोम का, अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये फॉर्मेटेड हो जाता है, बट आपको ये देखना है कि आपको आउटपुट आ गया। तो देखिए यहाँ पे अपन ने कोई भी लैम्डा फंक्शन नहीं लिखा है
किसी भी तरीके का कोई अपन ने फंक्शन यहाँ नहीं लिखा है। डायरेक्टली अपन ने AWS का जो सर्विस था उसके API हिट किए हैं और उसका रेस्पॉन्स यहाँ पे लेके आए हैं। एंड दोस्तों एक चीज़, यहाँ पे केवल अपन ने डेटा स्कैन करवाया है, मैं चाहूँ तो पोस्ट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे ये सारी चीज़ आपको खुद को समझ में आ जाएगी अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।